गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सोहिल, मोहम्मद, जितेंद्र, पिंटू, आकाश, इंद्रजीत, राजकुमार, भास्कर, सलोनी, अमन, सोहिल, पिंटू, हरेंद्र, फौजदार, राहुल, शालिनी, श्वेता, अमन, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, वंदना, प्रियंका, आलोक, अश्वनी, दीपिका, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, शिव, आलोक, मुकेश, मयंक, वकील। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो अगर मैं दिशा और दूरी की बात करूं तो बेटा कितने दिन हो चुके हैं? हमें मंडे को हमने शुरुआत की थी पढ़ने की, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 4 लेक्चर्स। आज हम उम्मीद करेंगे कि आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर दें। ठीक है, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 5वां दिन होगा और आज शायद हम इसको खत्म कर दें। तो टोटल हम बेटा अभी तक कितने टाइप्स के क्वेश्चन बना चुके हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में? सर बहुत सारी टाइप्स हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, 9 टाइप्स हैं, 9। और 9 में से 4 टाइप्स के क्वेश्चन हम बना चुके हैं बहुत अच्छे से। देखो टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, जो बचे वो आंसर। टाइप 2 कैटेगरी में भी राइट लेफ्ट को कैंसिल करो, है ना। टाइप 2 कैटेगरी में भी राइट लेफ्ट को कैंसिल करो और जो बचे उसका उल्टा करके आंसर दे दो। टाइप 3 में भी क्या करना होता है? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो बचे वो आंसर। टाइप 3 में क्या करना होता है? टाइप 3 में टाइप 3 था बेटा ये वाला, जिसमें सारे क्लॉकवाइज ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर लो। ठीक है, हाँ जी। तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। और फिर जो टाइप 4 के क्वेश्चंस थे वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे बेटा विद फिगर। हमने टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो विद फिगर सॉल्व किए, विदाउट फिगर नहीं। हालांकि विदाउट फिगर भी हमने ट्रिक सीखी थी टाइप 4 की, ये विदाउट फिगर की ट्रिक है, लेकिन मैंने आपसे कहा उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम विद फिगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, टाइप 4 को। और हमने कुल मिलाकर इस चैप्टर में अभी तक कितने क्वेश्चन बना लिए हैं? इस चैप्टर में सर अभी तक हमने बना लिए हैं 29 क्वेश्चन, है ना। पूरे 29 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं इस चैप्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं 29 के आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो शायद अगली टाइप का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टाइप 5, है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 30 जी। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको समझो कि एग्जैक्टली ये लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या हमसे कहना चाह रहा है और इस पर्टिकुलर टाइप में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप, अब तो भूल ही नहीं सकते रीजनिंग। मजा ही आ गया सर आपसे रीजनिंग पढ़ के, कसम से। कोई अगर आपका एग्जाम है तो आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी एग्जाम है आप वीडियो से, अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो आप कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रीजनिंग कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, है ना। उत्तर, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? अच्छा, ये जो टाइप है ना, ये जो टाइप है ना, ये है डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर टाइप में क्या हो रहा है सर? इस पर्टिकुलर टाइप में डायरेक्शंस को बदला जा रहा है ना। डायरेक्शंस को बदला जा रहा है, डायरेक्शंस को चेंज किया जा रहा है, ये डायरेक्शन चेंज है। यहां पे हम डायरेक्शंस को क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्शंस को बदल रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे डायरेक्शंस को क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस को बदल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शंस को बदल रहे हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये हमारी डायरेक्शंस हैं, जैसा कि हम जानते हैं अपने डायरेक्शंस के बारे में।
और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट पश्चिम, ऊपर क्या है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे है साउथ यानी कि दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब आप लोगों से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर मैं नॉर्थ को बाबू नॉर्थ ईस्ट बना दूं, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दूं, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, सॉरी इफ नॉर्थ बिकम ईस्ट, अगर मैं नॉर्थ को ईस्ट बना दूं, अगर मैं उत्तर को पूर्व बना दूं, अगर मैं उत्तर को पूर्व बना दूं, नॉर्थ को ईस्ट बना दूं, तो ये जो ईस्ट डायरेक्शन है इसका क्या होगा? बताओ ईस्ट डायरेक्शन का क्या होगा? अगर हम नॉर्थ को ईस्ट बनाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन का क्या होगा? सर जो ईस्ट डायरेक्शन है वो साउथ बन जाएगी। अच्छा साउथ का क्या होगा? सर साउथ बन जाएगी वेस्ट। वेस्ट का क्या होगा? वेस्ट बन जाएगी नॉर्थ। कहने का मतलब यह है कि जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, सेम उतनी ही रोटेशन सभी डायरेक्शन में होगी, सभी डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन जब चेंज होती है, डायरेक्शन में जब बदलाव आता है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि वहां पर हमें चेक करना है रोटेशन, कि जो हमारा फिगर है वो कितने डिग्री घूम गया। हमें क्या चेक करना है? रोटेशन चेक करना है कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम चुका है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होंगी हमें क्या चेक करनी है? हमें रोटेशन चेक करनी है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होंगी हमें रोटेशन चेक करनी है कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम गया, और जितने डिग्री हमारा फिगर घूमा है उतने ही डिग्री हम अपनी डायरेक्शन को घुमा देंगे, और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, बेटा नॉर्थ ईस्ट को क्या बना रहा है? नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना रहा है। उत्तर पूर्व को क्या बना रहा है? उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहा है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, है ना, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना रहे हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व को क्या बना रहे हैं? दक्षिण पूर्व को उत्तर बना रहे हैं, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना रहे हैं। नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है, और उत्तर को दक्षिण, उत्तर को क्या बना रहे हैं? दक्षिण पश्चिम। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, और आगे यही इसी प्रकार क्रम जारी रहे। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी ये बताओ। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन चेक करनी है कि कितने डिग्री आपका फिगर रोटेट हो रहा है, कितने डिग्री रोटेट हो रहा है। अब आप ये बताओ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो आप कितने डिग्री घूमोगे? सर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहता हूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं कितने डिग्री घूमूंगा? मैं घूमूंगा 45 और 90, यानी कि 135 डिग्री घूमूंगा। और ये जो 135 डिग्री की रोटेशन होगी, ये रोटेशन कहाँ होगी? ये रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहता हूं तो मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा। तो बस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही आपको घुमाना है। तो हमसे पूछा है वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी, तो इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दो। तो जैसे ही आप वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेटा वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट पर। वेस्ट 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? साउथ ईस्ट पर। तो जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन में होगी उतनी ही रोटेशन सभी में होगी। अब यहां पर एक बेसिक सा ये डाउट है कि सर आप एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे? आप क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे? बाबू आप क्लॉकवाइज घूमो तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा? मुझे नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो आप क्लॉकवाइज घूम के भी बना सकते हो। देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसको वेस्ट तक ले जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट भी ले जाना है तो आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। और जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो कितने डिग्री घूमोगे? 45 और 180, यानी कि 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे। 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि हमें एंटी क्लॉक ही चेक करना है, हम उसको क्लॉक भी चेक कर सकते हैं।
हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा डाउट यहाँ पे ये रहता है कि सर आपने एक ही डायरेक्शन को क्यों चेक किया, आपने दूसरी को क्यों नहीं चेक किया, आपने तीसरी को चेक क्यों नहीं किया। वो बेटा इसलिए चेक नहीं किया मैंने क्योंकि जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में है दूसरी में भी उतनी ही रोटेशन होगी, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरी में उतनी ही होगी, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना एंगल एक डायरेक्शन लेगी घूमने में उतने ही एंगल सभी की सभी डायरेक्शंस लेंगे। तो जब भी एग्जाम में डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन आएगा आपको क्या चेक करनी है, रोटेशन, कि आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया, आपका फिगर कितने डिग्री घूम गया, बस। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने के लिए आपको कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा 45 और 90 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने वेस्ट को घुमा दिया, और जैसी वेस्ट को मैं 135 डिग्री, जैसी मैं वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरा फेस आ जाएगा साउथ ईस्ट में, मेरा फेस आ जाएगा साउथ ईस्ट में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से। हाँ जी सर, मैंने रिकॉर्डिंग से आपकी क्लासेस कर ली हैं और आपकी बुक से भी कर लिया है, तो अब थोड़ी पढ़ूं, लाइव क्लास सीजीएल एग्जाम है। हाँ हाँ, अब नहीं देखने की जरूरत है भाई, दो दो बार थोड़ी पढ़ना, आपको एक ही बार पढ़ना होता है। या तो लाइव से पढ़ लो या वीओडी से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना सिर्फ एक ही बार है, दो बार नहीं पढ़ना आपको, है ना बेटा। नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाने में हाँ 225 डिग्री भी घुमा सकते हो आप क्लॉकवाइज, तो आप जब वेस्ट को 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी डायरेक्शन अलग अलग एंगल पे घूमेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो एंगल एक सिंगल डायरेक्शन लेगी घूमने में वही एंगल सभी डायरेक्शन लेंगी, वही एंगल सभी डायरेक्शन लेंगी। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व बना दे, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम को उत्तर पश्चिम बना दे, पश्चिम को उत्तर पश्चिम बना दे, साउथ ईस्ट बिकम साउथ, दक्षिण पूर्व को दक्षिण बना दे, दक्षिण पूर्व को दक्षिण बना दे, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आप ना रोटेशन चेक कर लो कि हमारा फिगर कितने डिग्री घूम रहा है। अब आप ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहता हूं, है ना, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहता हूँ, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, तो मैं कितने डिग्री घूम रहा हूँ सर, मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ तो मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो बेटा साउथ को भी आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, और जैसे साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो जितनी रोटेशन यहां पर लेनी है उतनी ही रोटेशन यहां पर लेनी है, बस कहानी खत्म। तो डायरेक्शन चेंज का इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ कितना आसान प्रश्न है, आपने सोचा भी नहीं कि इतना आसान हो सकता है डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन। हम्म हाँ जी, आंखें बंद करके बता दूंगा सर अब तो।
भाई साहब आंखें बंद करके कैसे बता दोगे? क्वेश्चन तो पढ़ने के लिए आंखें खोलने की जरूरत पड़ेगी। इफ साउथ ईस्ट, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम बना दे, है ना, देन व्हाट विल साउथ बिकम। देखो बीच में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट विल साउथ बिकम। अब साउथ ईस्ट, साउथ का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब राइट हैंड साइड में, ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट, साउथ का मतलब नीचे, वेस्ट का मतलब लेफ्ट में। तो साउथ ईस्ट को मैं साउथ वेस्ट बना रहा हूं, तो साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए कितना डिग्री घूम रहे हैं सर? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर से आ गया। और जैसे ही आप साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, जैसे ही आप साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, वो कहां पहुंच जाएगा? वो वेस्ट में पहुंच जाएगा। बेटा दक्षिण को जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, वो पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन था। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब बना दे, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब बना दे, और तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी ये बताओ? तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। बीच में जो बदलाव है उसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बीच वाले बदलाव को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या बनेगी ये बताओ? अगर हम साउथ को, आप मैथ्स भी पढ़ाते, अरे रीजनिंग ही पढ़ लो हमसे, वही काफी है तुम्हारे लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में कहां परेशानी आ रही है? ईस्ट वेस्ट। बेटा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको देखो पहले, है ना, तब आज की क्लास देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा। कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ना हो तो हमेशा याद रखना उस चैप्टर को कभी बीच में से मत पढ़ना, वरना आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और वो मजा भी नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने में, समझ रहे हो? तो हमेशा, मैं सिर्फ रीजनिंग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की भी बात कर रहा हूँ, इवन मैं जीएस की भी बात कर रहा हूँ। तो जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो हमें स्टार्टिंग से उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, पहले लेक्चर से। चाहे हम पहले से सब कुछ जानते हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कभी भी बीच में से पढ़ना शुरू नहीं करते किसी भी चैप्टर को। ठीक है, पहले पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जितनी भी क्लास हो रही है उस लेक्चर की, मतलब उस टॉपिक की। समझ रहे हो ना? इस तरह से देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हो तो कितने डिग्री घूम रहे हो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा साउथ को भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे, तो साउथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के कहां पहुंचेगा? वेस्ट पे पहुंचेगा, है ना? हाँ जी। चलिए, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, देखो साउथ वेस्ट को क्या बताना है सर? साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं। साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, यानी कि हम एंगल की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या कर रहे हैं? अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट। तो बस आप अपोजिट कर दो, आपको एंगल की जरूरत नहीं है बेटा। वेस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट का उल्टा ईस्ट होता है। वेस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट का उल्टा ईस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट का उल्टा ईस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आओ। बनाओ इस क्वेश्चन को, आप आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, है ना? हाँ जी।
इट इज 3 o'clock। भैया घड़ी में 3 बज रहे हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो बजा दो घड़ी में 3। और सबकी घड़ी में 3 एक तरह से ही बजते हैं। भाई जब घड़ी में 3 बजते हैं तो मिनट की जो सुई होती है ना, जो मिनट की सुई होती है वो हमारी होती है 12 पे, और जो घंटे की सुई होती है वो होती है 3 पे। ये बज रहे हैं घड़ी में 3। कितने बज रहे हैं घड़ी में? सर घड़ी में 3 बज रहे हैं। सबकी घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं। तो हमसे पूछा जाए 3 बजे मिनट की सुई कहाँ होती है, तो हम आंसर क्या देंगे? सर 3 बजे मिनट की सुई नॉर्थ में होती है। भाई हम आंसर क्या देंगे? अगर हमसे पूछा जाए 3 बजे मिनट की सुई कहाँ है, तो हम आंसर देंगे सर 3 बजे मिनट की सुई हमारी 3 बजे मिनट की सुई हमारी, क्यों भाई? हम आंसर देंगे सर 3 बजे मिनट की सुई हमारी नॉर्थ में है। और हमसे पूछा जाए 3 बजे घंटे की सुई कहाँ है, सर हम आंसर देंगे 3 बजे घंटे की सुई हमारी ईस्ट में है। भाई मिनट की सुई है नॉर्थ में, घंटे की सुई है ईस्ट में। ये बज गए घड़ी में 3, ये बज गए घड़ी में 3, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है कि घड़ी में 3 तो बज रहे हैं, लेकिन यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यानी कि जो मिनट की सुई है ना, ये वाली जो सुई है ये उत्तर में नहीं है बेटा, है ना। ये किस डायरेक्शन में है? ये उत्तर पूर्व दिशा में है, ये उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या हुआ बताओ? इस क्वेश्चन में क्या हुआ? सर इस क्वेश्चन में हुआ ये कि हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हमने नॉर्थ को क्या बना दिया? बोलना तो चाहिए था हमें नॉर्थ, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो यानी कि हम नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं? सर हम नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं। हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, तो यानी कि हम डायरेक्शन को बदल रहे हैं। तो बेटा जब हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो हमें फिगर में कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? सर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए हमें घूमना पड़ेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल घूमना पड़ेगा। अच्छा फिर घंटे की सुई, अगर मिनट की सुई नॉर्थ में है तो घंटे की सुई कहाँ है? ईस्ट में। अगर मिनट की सुई नॉर्थ में तो घंटे की सुई ईस्ट में। लेकिन नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला तो हम फिर ईस्ट को ईस्ट नहीं बोल सकते, तो फिर हम ईस्ट को क्या बोलेंगे? सर ईस्ट को भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर मिनट की सुई नॉर्थ में है तो पक्का घंटे की सुई ईस्ट में है, बट अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो घंटे की सुई कहाँ होगी? साउथ ईस्ट में होगी। अब मैं इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो घड़ी में जब 3 बजते हैं तो सबकी घड़ी में 3 ऐसे बजते हैं। हमें बोला गया मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है ये समझो। अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनट की सुई को पकड़ के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दिया। अगर तुम मिनट की सुई को पकड़ के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाओगे तो घड़ी में 3 नहीं बजेंगे। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सर 10 मिनट का इंतजार करो, मिनट की सुई को नॉर्थ ईस्ट में आने दो। बेटा अगर तुम 10 मिनट का इंतजार करोगे तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में तो आ जाएगी, लेकिन उस समय घंटे की सुई 3 पर नहीं होगी। हमें घड़ी में एग्जैक्टली 3 ही बजाने हैं और मिनट की सुई को नॉर्थ ईस्ट में देखना है। तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर पूरी की पूरी घड़ी को घुमाना पड़ेगा बाहर से पकड़ के, पूरी की पूरी घड़ी को घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से घड़ी में 3 बजे हैं और आप पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़ के घुमा दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और जैसे ही आप पूरी की पूरी घड़ी को घुमाओगे तो बेटा मिनट की सुई नॉर्थ की जगह कहाँ आ जाएगी? नॉर्थ ईस्ट में। तो जो घंटे की सुई है ना ईस्ट में, वो ईस्ट की जगह कहाँ आ जाएगी? साउथ ईस्ट में। तो जिस समय मिनट की सुई नॉर्थ में होगी उस समय है ना घंटे की सुई ईस्ट में है, लेकिन जिस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में होगी उस समय घंटे की सुई साउथ ईस्ट में होगी। ये प्रैक्टिकल है, यानी कि हमें पूरी की पूरी घड़ी को इस तरीके से टर्न कर देना है। पूरी की पूरी घड़ी को हमें इस तरीके से घुमा देना है, पूरी की पूरी घड़ी को घुमा देना हमें, समझ रहे हो। पूरी की पूरी घड़ी को हम घुमा देंगे बाहर से पकड़ के, है ना। तो जितने डिग्री घंटे की सुई घूमी है उतने ही डिग्री मिनट की सुई घूमेगी, क्योंकि यहाँ पे सुई नहीं घूम रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी घड़ी घूम रही है बाहर से पकड़ के। यहाँ पे पूरी की पूरी घड़ी को मैं घुमा रहा हूं, किसी सुई को नहीं घुमा रहा, ठीक है। लेकिन हम इस मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। मैं आपको आंसर देने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूं, बहुत बेसिक मेथड, मतलब बहुत इजी मेथड,
जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चुटकी बजाते। देखो घड़ी में जितने भी बजे हो वो बजा दो, घड़ी में 3 बजे हैं तो 3 बजा दो, घड़ी में 3 बजा दिए, ऐसे ही तो 3 बजते हैं। अब आप इन सुइयों की डायरेक्शंस को लिखो मत, जो इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन है ना उनको मत लिखो, इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन दी गई है उसको लिख दो। एक घड़ी में 3 बजे, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब में है तो बेटा मिनट की सुई की डायरेक्शन हमें दे रखी है उत्तर पूरब। फिर हमसे पूछा है कि घंटे की सुई कहाँ होगी, तो ये वाली सुई कहाँ होगी, ये हमसे पूछा है। भाई मिनट की सुई अगर उत्तर पूरब में है तो घंटे की सुई कहाँ है। तो अब आप मुझे बताओ जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है। ये जो हमसे डायरेक्शन पूछी जा रही है ये दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। सर दी गई डायरेक्शन से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज निकाल दो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है ये बताओ। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सर नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री जो क्लॉकवाइज होता है, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट होता है। तो इस मेथड से हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये है मेथड जो हमें अप्लाई करना है। मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया। पहला बिल्कुल इस तरीके से कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा तो फिर हम ईस्ट को क्या बोलेंगे, फिर हम ईस्ट को साउथ ईस्ट बोलेंगे। ये तो डायरेक्शन चेंज वाला कंसेप्ट है। दूसरा मेथड क्या है कि मैंने घड़ी घड़ी को लेके क्वेश्चन समझाया कि घड़ी इस प्रकार है और आप पूरी घड़ी को घुमा दो तो मिनट की सुई हमारी नॉर्थ ईस्ट में तो घंटे की सुई साउथ ईस्ट में। तीसरा मेथड ये वाला मेथड है कि जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है और ये हमें यूज करना। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है बेटा, ये समकोण होता है ना, आप नहीं जानते ये समकोण होता है, ये 90 डिग्री होता है? तो जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। बाकी जब हम क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कोण निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर कोई भी समय होगा तो जो हमारा एंगल होगा वो 45 डिग्री के मल्टीपल में होगा। दोनों सुइयों के बीच में जो भी एंगल होगा वो 45 डिग्री के मल्टीपल में होगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, घड़ी में 3 के 3 ही बजाने हैं हमें, इसीलिए हम पूरी घड़ी को घुमा देंगे ताकि घड़ी में 3 के 3 ही बजे रहे। और मिनट की सुई पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट में तो उस समय घंटे की सुई कहाँ होगी, साउथ ईस्ट में, और 3 के 3 भी बजे रहेंगे घड़ी में। चलिए इसी मेथड का यूज करते हुए आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। आपको बस ये पता लगाना है जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, बस जितने बज रहे हैं उतने घड़ी में बजा लेना, जितने बज रहे हैं उतने घड़ी में बजा लेना। दोनों सुइयों के बीच में बेटा 90 डिग्री का कोण था, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण था, उन सुइयों के बीच में। हाँ जी, जितने बज रहे हैं उतने घड़ी में बजा दो बेटा। घड़ी में 9 बज रहे हैं तो घड़ी में 9 बजा दो। 9 कैसे बजते हैं, 9 कैसे बजते हैं, मेरी घड़ी में तो 9 ऐसे बजते हैं मेरे ख्याल से। है ना, और घड़ी में बजे हैं 4:30, 4:30 तो ऐसे बजेंगे। हाँ जी, 6, 6 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बजे हैं घड़ी में 9 और ये बजे हैं घड़ी में 4:30।
तो बेटा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का कोण है, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, हाँ जी। अब आपको देखना है दी गई डायरेक्शन है ना, जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। अभी तो 3 बज रहे हैं, देखो वाह भाई वाह, जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तो वाकई में घड़ी में 3 ही बज रहे थे, हैं? जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तो घड़ी में 3 ही बज रहे थे, पता है आपको। चलिए, तो एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, मिनट की सुई ये है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। इफ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड बी। तो ये घंटे की सुई कहाँ होगी, ये आपको बताना है। तो आप ये बताओ बेटा, जो पूछी गई डायरेक्शन है, ये जो पूछी गई डायरेक्शन है, ये दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, ये बताओ। ये जो निकालने वाली दिशा है, ये दी गई डायरेक्शन से कितनी दूरी पर है। सर ये 90 डिग्री की दूरी पर है, लेकिन 90 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये देखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। आपको ये देखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये बताओ। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। तो भाई साहब नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट, तो डेफिनेटली ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट ही होता है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4:30 बजे यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में हो, ये जो घंटे की सुई है बेटा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, तब मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, ये हमें बताना है। तो आप ये बताओ, ये जो निकालने वाली दिशा है वो दी गई दिशा से कितना दूर है। सर ये दी गई दिशा से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। साउथ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है। अरे यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, गलत, घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जो मिनट की सुई है वो वेस्ट में चली जाएगी। अगर घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है, अगर घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है बेटा, साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट में घंटे की सुई, तो मिनट की सुई साउथ की जगह वेस्ट में आ जाएगी, तो मिनट की सुई साउथ की जगह वेस्ट में आ जाएगी। ये 45 डिग्री है बेटा, ये 45 डिग्री का कोण है। 4:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ोगे ना तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना सीखोगे। जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना सीखोगे। फिलहाल आप ये समझो, आपके एग्जाम में कोई भी समय दिया होगा डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर, वो समय हमेशा 45 डिग्री के मल्टीपल में ही होगा। बेटा घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, और घड़ी में टोटल 30 खाने बने होते, सॉरी 12 खाने बने होते हैं। हर 2 नंबर के बीच में एक खाना है, ऐसे टोटल 12 खाने हैं। बेटा ये पूरा गोला कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। एक खाने की वैल्यू निकालोगे, 12 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री, तो घड़ी में हर 2 खाने के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। जब 4:30 बजते हैं तो मिनट की सुई तो 6 पे होती है, और घंटे की सुई कहाँ है, 4 और 6 के ठीक बीच में। तो बेटा ये दूरी कितने की है, ये दूरी 30 डिग्री की है, और ये सुई दोनों के ठीक बीच में है, यानी कि 15 डिग्री और बेटा 30 और 15 कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं आपको दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना सिखा नहीं रहा, मैं तो बस आपको ये दिखा रहा हूं ताकि अगर माइंड में कोई डाउट है तो वो डाउट आपका दूर हो जाए।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। तो बेटा ये पूछी गई डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट होगा। ठीक है, ये इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या था, दूसरा कंसेप्ट ये था, दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था कि जो घंटे की सुई होती है 4:30 बजे, वो एक्चुअल में साउथ ईस्ट में होती है, तो साउथ ईस्ट में होती है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं। तो जब हम साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाते हैं तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो बेटा जिस समय घंटे की सुई साउथ ईस्ट में होगी उस समय मिनट की सुई कहाँ होगी, साउथ में होगी, उस समय मिनट की सुई साउथ में होगी। लेकिन इन्होंने साउथ ईस्ट को बदल दिया साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे फिर साउथ किस में बदल जाएगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो बेटा साउथ किस में बदल जाएगा, साउथ बदल जाएगा वेस्ट में, साउथ किस में बदल जाएगा, वेस्ट में। अगर आप साउथ ईस्ट को बदलोगे तो साउथ को भी तो बदलोगे, लेकिन इस मेथड की हमें जरूरत है नहीं, समझ रहे हो, इस मेथड की हमें जरूरत है नहीं। हम डायरेक्ट इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पूछी गई दिशा है वो दी गई दिशा से कितना दूर है, पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ फिगर्स बनाता हूं। हम्म पहले तो एक काम करते हैं, अपनी डायरेक्शंस बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट, ये स्टैंडर्ड फिगर है, ये आपको पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ये टोटल 8 डायरेक्शंस है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, कुछ समय बना रहा हूं। अब ये कितने बजे हैं कितने नहीं बजे हैं आप इस बात पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो, ये मैंने कुछ टाइम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब ये बताओ, अगर ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, अगर ये वाली डायरेक्शन अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, अगर ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, अगर ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, अगर ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये बताओ। यानी कि यहां पर कोई समय बना हुआ है और इन समय पर दोनों सुइयों में से किसी एक सुई की डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, किसी एक सुई की डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, जिसके रेस्पेक्ट में आपसे दूसरी सुई की डायरेक्शन पूछी जा रही है, जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी सुई की डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो जिस सुई की डायरेक्शन पूछी जा रही है, आप ये बताओ वो सुई दी गई सुई से कितना दूर है ना। हाँ जी, करो सॉल्व इन सारे क्वेश्चंस को। तो ये वाले जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को करके, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। बेटा एंगल हमें 45 या 45 के मल्टीपल में ही लेना है। अगर क्लॉक का क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर के अंदर आया है तो एंगल हम 45 या 45 के मल्टीपल में ही कंसीडर करेंगे, उसके अलावा कोई और एंगल हम कंसीडर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी भी कारण से नहीं कर सकते। एक चीज याद रखना।
हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जो पूछी जा रही डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और ये इससे कितना दूर है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इससे कितना दूर है ना, निकालने वाली डायरेक्शन इससे कितना दूर है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है सर, ये इसके अपोजिट है, और ये इससे कितना दूर है, लगभग 45 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम 45 ही मान लेंगे लगभग, समझ रहे हो। हाँ जी, तो अब ये बताओ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है। सर ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ, तो डेफिनेटली फिर ये साउथ है। अच्छा ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ ईस्ट, तो फिर ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वेस्ट, तो फिर ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट है। अच्छा ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जा रहा है एंटी क्लॉक, तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। अच्छा ये बताओ साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट का उल्टा, साउथ का उल्टा होगा नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट, साउथ का उल्टा होगा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट, तो साउथ वेस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है जी। अच्छा बताओ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज है साउथ ईस्ट, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है, साउथ ईस्ट। तो यहां पर आप समझ सकते हैं जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो घड़ी में जितने भी बजे होंगे वो समय हम बजा लेंगे, और उन दोनों सुइयों में से एक सुई की डायरेक्शन पता होगी तो उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरी सुई की डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हमें कुछ भी नहीं सोचना कि घड़ी कैसे घुमा रहे हैं, ओरिजिनल सुई कहाँ है, कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो। ठीक है जी। तो एक घड़ी में 10:30 बजे हैं, एक घड़ी में 10:30 बजे है ना, कितने बज रहे हैं घड़ी में, 10:30 बज रहे हैं। तो भाई घड़ी में जितने बज रहे हैं वो बजा दो, घड़ी में 10:30 बज रहे हैं तो 10:30 बजा दो। 10:30 कैसे बजते हैं, ऐसे ही तो बजते हैं घड़ी में 10:30, लगभग ऐसे बजते हैं, है ना। हाँ जी, भगवान भगवान नहीं है भाई, बस मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप भी मेहनत करो। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, बेटा घड़ी में बज रहे हैं 10:30, ये बज गए 10:30, और घंटे की सुई कहाँ है, उत्तर दिशा में, तो ये सुई हमारी उत्तर दिशा में है। तब हमसे पूछा है तो 1:30 बजे, तो 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी, बेटा मिनट की सुई कहाँ होगी ये नहीं पूछा हमसे मिनट की सुई कहाँ होगी ये नहीं पूछा हमसे, पूछा है 1:30 बजे। बेटा घड़ी में 1:30 ऐसे बजते हैं, तो 1:30 बजे, तो जब 1:30 बजे होंगे तब हमारी घंटे की सुई कहाँ होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। 10:30 बजे घंटे की सुई अगर उत्तर में है तो 1:30 बजे घंटे की सुई कहाँ है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो बाबू नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, नॉर्थ का 90 डिग्री, क्योंकि पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है, ये इससे 90 डिग्री पे दूर है ना। हाँ जी, चलिए अब हम चलते हैं अगली टाइप पर, नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 6। ये हमारी अगली टाइप है, टाइप 6। जरा क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से समझें, सीखें कि क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। हाँ जी, इन अ मॉर्निंग ए पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। एक सुबह, है ना, एक सुबह एक बच्चा कह रहा है क्लॉकवाइज ही क्यों घूमे, बाबू नॉर्थ से यहां पहुंचना है, मतलब ये वाली डायरेक्शन तो मुझे पता है कि ये नॉर्थ है,
और ये वाली डायरेक्शन में निकालना चाहता हूं, तो जो निकालने वाली डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही तो आएगा बाबू। दी गई डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज है, सॉरी पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। भाई साहब योगा कर रहे थे, योगा कर रहे थे और सर क्या है, सर नीचे थे और पैर ऊपर थे। मतलब योगा कर रहा था, सर नीचे पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका फेस, उसका मुख पश्चिम दिशा में हो, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, तब उसका बायां हाथ किधर था। अच्छा एक बात बताओ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट तब लागू होता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। ये कंसेप्ट तब लागू होता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, ना कि उल्टा। जबकि इस क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा है, उसके सर नीचे है, पैर ऊपर है, तब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण समझो। जैसे मान लो एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसके सर नीचे पैर ऊपर थे। मान लो लाइक दिस, ये व्यक्ति इस तरीके से योगा कर रहा है, इसका सर नीचे है और इसके पैर ऊपर हैं। तो जब ये व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो इसका फेस किधर होगा, पीछे की तरफ होगा ना, वेस्ट डायरेक्शन में। तब उसका फेस कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो मान लो कि ये व्यक्ति योगा कर रहा है ना, इसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो जो फेस है बेटा वो वेस्ट डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं इस व्यक्ति को सीधा खड़ा करूंगा तो उल्टा होने पर जो फेस इसका वेस्ट डायरेक्शन में था, जैसे ही ये व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो फेस कहाँ पहुंचेगा, इसका फेस पहुंचेगा ईस्ट डायरेक्शन में। अगर उल्टा होने पर फेस वेस्ट डायरेक्शन में है तो सीधा खड़ा करते ही फेस हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। और बाबू मुझे बताओ, जिस व्यक्ति का फेस ईस्ट में होता है उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फेस अगर ईस्ट में है तो ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा अगर फेस ईस्ट में है तो। सर अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में, यानी कि ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये जो लेफ्ट हैंड है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब बाबू ये व्यक्ति सीधा खड़ा हो या उल्टा खड़ा हो, दोनों ही सिचुएशन में लेफ्ट हैंड इसका नॉर्थ में ही रहेगा, क्योंकि जब हम व्यक्ति को उल्टा करते हैं तो उसके सिर्फ फेस की डायरेक्शन पलटती है, हाथों की पोजीशन चेंज नहीं होती। समझ रहे हो, हाँ जी। तो जिस क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टा हो, सर नीचे पैर ऊपर, उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे पता है कैसे, प्रैक्टिकल आप क्लास खत्म होते ही कर लेना, सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हो जाना, शीर्षासन, तुम्हारी कुछ दिमाग की नसें भी खुल जाएंगी। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमें कैसे बनाना है, एग्जाम में हमें ऐसे बनाना है, जो भी हमें फेस की डायरेक्शन दे रखी है, जो भी हमें फेस की डायरेक्शन दे रखी है, उस फेस की डायरेक्शन को पलट दो, उस फेस की डायरेक्शन को उल्टा कर दो, यानी कि ईस्ट। क्यों सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया। क्योंकि ये जो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है ये तभी तो अप्लाई होगा जब व्यक्ति आराम से सीधा खड़ा हो। तो हमने व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया फेस पलट कर। तो अब जो भी कुछ पूछा है वो निकाल दो। हमसे पूछा है लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, तो बेटा ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है ये बताओ। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट का लेफ्ट कहाँ होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ में। ईस्ट का लेफ्ट कहाँ होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ में। ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आ गया फेस लेफ्ट हैंड। अब आप ये तो नहीं कह रहे हो सर ये तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ में तब आया जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। बाबू व्यक्ति सीधा खड़ा हो या उल्टा खड़ा हो, लेफ्ट हैंड दोनों ही सिचुएशन में नॉर्थ में रहेगा। देखो ये व्यक्ति है, ये सीधा खड़ा है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। इसको उल्टा कर दो तब भी इसका लेफ्ट हैंड यही रहेगा। तो उल्टा हो सीधा हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे फर्क नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फेस की डायरेक्शन पे फर्क आता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी फेस दिया हो उसको उल्टा सीधा कर दो, व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दो, तब हम उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पता लगा सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट हैंड तभी पता निकलेगा जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा। तो सीधा खड़े होने पर अगर लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है तो जब वो उल्टा होगा उस समय भी उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही रहेगा।
कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। पता है कैसे? उन्होंने उस पर्सन को उल्टा कुछ ऐसे कर दिया है, सर ये उसके हाथ है, ये उसके हाथ हैं जो कि चले गए हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ। ये बेटा ये वाली पोजीशन हमें नहीं लेनी भाई। ऐसे तो तुम सोचोगे तो कोई भी व्यक्ति जब योगा करता है, कोई भी व्यक्ति जब योगा करता है ना, कोई भी व्यक्ति जब योगा करता है तो ओरिजिनल में तो उसके हाथ उसके सर के नीचे होते हैं, है ना। लेकिन हमें ये वाली सिचुएशन भी नहीं लेनी, ये वाली सिचुएशन भी नहीं लेनी। हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है? हमें ये वाली सिचुएशन लेनी है, लाइक दिस। ये उसके हैंड माने जाएंगे। हालांकि ऐसे कोई योगा कर नहीं सकता, हालांकि ऐसे कोई योगा कर नहीं सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट हैंड हमेशा 90 डिग्री पर ही लिए जाते हैं फेस के। ठीक है, फेस जो होता है ना उसके 90 डिग्री पर ही होते हैं, उसके परपेंडिकुलर ही होते हैं लेफ्ट और राइट हैंड। तो जिस क्वेश्चन में व्यक्ति का फेस दिया होगा उल्टा होने पर उसका फेस रिवर्स करके आंसर देंगे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर। तो यदि इस समय उसका मुख दक्षिण दिशा में है, इफ एट दिस टाइम इज फेस टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड बी? देन इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड बी? हम्म, अब बताओ, फेस साउथ डायरेक्शन में है उल्टा होने पर, तो उसी समय राइट हैंड कहाँ है? तो मैंने आपसे क्या बोला, जो भी फेस दे रखा है उसको पलट दो, यानी कि व्यक्ति सीधा खड़ा हो गया। अब हम राइट हैंड कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ से। तो जिस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है उसका राइट हैंड कहाँ होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। समझ रहे हो? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। क्योंकि राइट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कब? जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा व्यक्ति सीधा खड़ा हो उल्टा खड़ा हो, दोनों ही सिचुएशन में राइट हैंड ईस्ट में होगा। फर्क सिर्फ इतना है, सीधा होने पर फेस नॉर्थ, उल्टा होने पर फेस साउथ। लेकिन राइट हैंड उसका फिक्स हो गया। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में हो, बेटा फेस कहाँ है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तब उसका बायां हाथ किधर होगा? देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी? देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी? तब उसका बायां हाथ कहाँ होगा ये आपको बताना है। लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? तो फेस दे रखा है साउथ ईस्ट में, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा?
हाँ जी, तो मेरे भाई जो भी फेस दिया हुआ है उसको पलट दो। साउथ ईस्ट को पलट दिया नॉर्थ वेस्ट। अब बेटा नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन किसका, ये नॉर्थ ईस्ट का होगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। नॉर्थ का मतलब ऊपर, वेस्ट का मतलब ये। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका 90 नीचे और लेफ्ट में साउथ वेस्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, कहाँ हो, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, तब उसका दायां हाथ किधर होगा, तब उसका दायां हाथ किधर होगा, ये बताओ। हाँ जी, दायां हाथ मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का नहीं, इसका उल्टा करो, नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा। अब कैसे घूमोगे नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ऊपर और राइट में, इसका 90 डिग्री नीचे और राइट में। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो राइट हैंड बेटा साउथ ईस्ट में आ गया। तो मुझे लगता है आज हम सोच तो रहे थे कि डायरेक्शन चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन आज नहीं, अब सीधा ये मंडे को खत्म होगा। ठीक है, मंडे को भी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ही पढ़ेंगे। और अब आपको मिलेंगे बेटा 2 दिन, सैटरडे और संडे। ये तो 2 दिन आपको मिलते हैं ना, पता है क्यों मिलते हैं, ये 2 दिन आपको मिलते हैं, पहले तो आप बैकअप लो, जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं उन क्लासेस को देखो। बैकअप अगर आप ले चुके हो तो आपको अगर रिवीजन की जरूरत है तो आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन टाइम टू टाइम करना बहुत जरूरी है। सिलेबस बढ़ता जाएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो बाकी फिर आगे जाके दिक्कत होगी। और अगर रिवीजन हो चुका है देन प्रैक्टिस करो। तो ये जो छुट्टी वाले दिन हमारे लिए होते हैं, ये किस लिए होते हैं, ताकि हम बैकअप लें, रिवीजन करें, है ना, और प्रैक्टिस करें। और जब हम ये तीनों चीजें करते हैं ना टाइम टू टाइम रेगुलर रूटीन के साथ, रिवीजन, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, तो फिर हमारा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। हम मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।